गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के हमारे शेर बहादुरों और प्यारे प्यारे गुलशनों। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को सही अंजाम की तरफ पढ़ रहे होंगे और अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.4 का हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो NCERT का बिहार टेक्स्ट बुक है उसका हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का थ्योरी पढ़ चुके थे। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे। और आज तारीख है 21/8/2026 और दिन है शुक्रवार। अभी हम इस सर्वसमीका पर आधारित NCERT बिहार टेक्स्ट बुक में जो दिया गया सॉल्व एग्जाम्पल है, साधित प्रश्न है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे 8.4 में। तो आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है अनुपात तो cos A, tan A और sec A को किसके पद में लाना है, sin A, यानी EB sin के पद में होगा, EB sin के पद में होगा, EB sin के पद में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, sin cos में क्या रिलेशन होता है, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये cos स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, sin स्क्वायर। अगर cos A बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो वर्गमूल लग जाएगा रूट अंडर में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला वैल्यू यहीं लेंगे हम लोग। cos A का वैल्यू क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर के रूट अंडर, यानी cos किसके पद में हो गया, sin के पदों में हो गया। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, tan को बदलना है sin के पदों में। तो हम लोग क्या जानते हैं, tan A बराबर क्या होता है, sin A बटे cos A होता है। तो sin A को तो यों को साइन में है ही, इस cos को हम लोग अभी चेंज किए हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर A में। तो इस तरह से tan क्या हो गया, इधर सब साइन में आ गया, इधर tan हो गया, तो tan sin के पद में हो गया। अब हमको कह रहा है sec को बदलिए, तो sec A बराबर क्या होता है, 1 बटे cos A होता है। और cos A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर A। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा cos, tan और sec सभी क्या होगा, साइन के पदों में व्यक्त हो गया। तो ऐसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दूसरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि sec A, यहां पर हमारा क्या है, sec A ब्रैकेट 1 माइनस sin A इंटू sec A प्लस tan A बराबर 1 है। तो देखिए बराबर के इस साइड जो होता है हमारा LHS होता है और बराबर के दाहिने साइड जो होता है उसको RHS कहते हैं। LHS को हम लोग हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं और RHS को हम लोग की हिंदी में क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। तो ऐसे सवालों में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बायां पक्ष को लेकर चलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड के LHS को लेते हैं। तो LHS में हमारा sec A दिया 1 माइनस sin A, sec A प्लस tan A हुआ। अब sec को हम लोग क्या कर देंगे, cos में बदल देंगे। ये sin में ज्यों का त्यों है, sec A बराबर क्या होता है, 1 बटा cos A, और tan A बराबर क्या होता है, sin A बटा cos A होता है। अब हम लोग क्या पढ़े, इसके साथ इसको लिख दिए 1 माइनस sin A cos A, और इसका एलसीएम लेंगे तो cos हो जाएगा, 1 प्लस sin A हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया हमारे पास, sin 1 प्लस sin A और 1 माइनस sin A। तो ये किस फार्मूला पर हो गया, तो ये हो गया A प्लस बी इंटू क्या हो गया, A माइनस बी। ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो A स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर का मतलब sin A का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर A, और नीचे 2 बार cos A थे, cos स्क्वायर होगा। और 1 माइनस sin स्क्वायर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, cos स्क्वायर A के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर A कट गया, तो हमारे पास A हो गया। तो हमारा दायां पक्ष क्या हो गया, ये हमारा एक सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, दायां पक्ष हमारा क्या हो गया, एक सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक आपको समझने में हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। अगर जिसको जिस पद में कहे उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आपको सब सर्वसमीका याद हो, फॉर्मूला याद हो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो इसका साधित प्रश्न है, और उसको लिख करके हम आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, cot A
कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे लिखा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉस ए, ये बराबर किसके सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कॉसेक ए -1 अब बट्टे क्या करना है? कॉसेक ए +1। तो इस तरह के सवाल को हमको कैसे सिद्ध करेंगे, इसको अब ध्यान से देखिए। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी बताएंगे। पहले 14 बना देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसमें क्या गया? ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बायां पक्ष को लेते हैं, यानी LHS से लिखते हैं। कभी कभी ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसमें दायां पक्ष को भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल में कभी कभी क्या होगा, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों को सॉल्व करना होगा, तब आपका एक आंसर आएगा। तब हमारे बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे क्या दिया हमारे पास? कॉट ए प्लस क्या दिया हमारे पास? कॉस ए। तो हम लोग क्या जानते हैं? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो कॉट के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। माइनस क्या है हमारे पास? कॉस ए, तो कॉस ए बटा 1 लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। प्लस में क्या लिखाएगा? कॉस ए बटा 1। ये हमारा क्या हो गया? इस तरह से इसको हमको लिखना है। अब ऊपर का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? हमारे पास साइन ए हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? कॉस ए माइनस क्या हो गया? कॉस ए गुने क्या होगा? साइन ए होगा। अरे इसका एलसीएम लेंगे तो यही ना होगा, इसमें नहीं, इसमें भाग करेंगे तो 1 होगा तो कॉस ए हो गया, इसमें भाग करेंगे 1 से तो साइन ए होता, साइन ए इंटू कॉस हो गया। फिर नीचे हमारे पास क्या होगा? उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन ए हो गया। ऊपर में हमारा पास कॉस ए प्लस क्या हो गया हमारे पास? कॉस ए प्लस क्या हो गया? प्लस नहीं इंटू साइन ए, साइन ए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको? अब इसमें हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे? कॉस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए। अब बट्टे में क्या बचेगा हमारे पास? साइन ए। नीचे हम लोग क्या करेंगे? कॉस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। और नीचे में हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा साइन ए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब बट्टे क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया साइन ए। अब ये पलट जाएगा तो क्या होगा? साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस ए और क्या होगा? 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसमें कटने वाला कौन कौन है? तो कटने वाला है जो उसको हम लोग काट देंगे। तो कटने वाला हमारे पास क्या है? कटने वाला हमारे पास, इसको काट भी सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस साइन ए। अब बटे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। लेकिन आंसर इसमें हमको दिया है? नहीं दिया है। हमको कॉसेक लाना है, तो कॉसेक लाना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉसेक। लिखते हैं ना रे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस 1 बटा क्या लिख सकते हैं? कॉसेक होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इस कॉसेक ए को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए -1 हो गया। नीचे में हमारे पास क्या बचेगा? कॉसेक ए। इसके नीचे हमारे पास क्या बचेगा? कॉसेक ए। और ये क्या बचेगा? कॉसेक ए +1 हो गया। अब देखिए कॉसेक ए से कॉसेक कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? कॉसेक ए -1। अब बटे क्या बचा? कॉसेक ए +1। ये हमारा फाइनल RHS रूट होगा।
तो इस तरह के सवालों को बनाने हमारा आसान हो सकता है अगर हम इसमें क्या किए, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं किसका प्रयोग किए हम लोग, तो प्रयोग किए साइन ए बराबर क्या लिखे 1/cosec A। इस फार्मूला का हम लोग इसमें प्रयोग किए और इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व किए। यहाँ तक इस सवाल को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, साइन न काट के इसके साथ, साइन न काट के इसके भाग करके हम लोग बना सकते हैं, और ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। cosec A -1 cosec A +1 RHS हमारा प्रूव हो गया, और ये cosec A से cosec A कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एग्जाम में पूछे गए सवालों में से एक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लिए सॉल्व का। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। 4 का मतलब क्या हो गया, 14 कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या हो गया 12, 1, 2, 3 और चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी इसका 15वां दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सर्वसमीका। अब देखिए कह दिया पहले कि सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए। सर्वसमीका किसका कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीका पढ़े हैं ना, कह रहा है इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमको क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बट्टे क्या है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये बराबर क्या कह रहा है हमारे पास 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमको प्रूव करना है। और ये आपको क्वेश्चन दिया है, और हमको क्या करना है इसमें sec थीटा tan थीटा से संबंधित सर्वसमीका का प्रयोग करना है, और उसको हमको इसमें सॉल्व करना है। तो चलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये VVI सवाल है, और ये सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है या न तो 2 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्ट जगेगा ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ने में। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस सवाल को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हमको क्या कर रहा है कि इसका प्रयोग आपको करना है, इसका प्रयोग करना है। तो इस फार्मूला को हम लोग एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, इस फार्मूला को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यानी क्या कि ये इस tan थीटा को इधर लिया है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पास सॉल्यूशन इसका तैयार करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है LHS, LHS का मतलब क्या हो गया बायां पक्ष, बायां पक्ष में हमारे पास क्या दिया है बाबू, तो दिया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे क्या दिया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे हम लोग किससे भाग कर देते हैं, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा से भाग दे देते हैं, कॉस थीटा से भाग देते हैं ऊपर नीचे में। तो ये हमारे पास क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बट्टे में हम लोग कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, नीचे भी कॉस थीटा से भाग देना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे
कॉस थीटा से भाग देना। यानी नीचे ऊपर हमको क्या करना है, कॉस थीटा से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो ये हमारा होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होता होगा 1 बटे कॉस थीटा। ये आया ऊपर में। नीचे में हमारे पास क्या आया, इसमें भी आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और क्या हो गया 1 बटे कॉस थीटा। ये चीज़ हमारा आ गया। अब देखिए तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम लोग, फाइनली हमारे पास आया साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है। ये माइनस में 1 हो गया, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास सेक थीटा होता है। नीचे हमारे पास उसी तरह से क्या होगा हमारे पास टैन थीटा होगा प्लस 1 और माइनस क्या होगा, ये हमारे पास सेक थीटा। अब देखिए ये सेक और टैन में हमारा आ गया। अब इस सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में हमारे पास आ गया टैन थीटा और प्लस क्या आ गया सेक थीटा। ये एक साथ कर देते हैं, -1 हो गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे वाला को हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया क्या हो गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और क्या हो गया हमारे पास +1 आ गया। यही ना आया, यानी इसको हम लोग इसके साथ लिख दिए, इसको अलग कर दिए। इसमें भी टैन थीटा और सेक थीटा को एक साथ हम लोग कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा है, तो इससे ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और गुना करके जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा ये हमारे पास है टैन थीटा प्लस क्या है सेक थीटा, और क्या है -1। ये हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है। इसमें हमको किससे गुना करना है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करना है। नीचे जो है ये हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से हमको गुना करना है। नीचे भी हमारे पास क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और क्या है हमारे पास +1। इसको भी हम लोग को क्या करना है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर दिए। चलिए गुना करने के बाद हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, गुना करने के हमले बाद क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और इनटू गुने में क्या आ जाएगा हमारे पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा। एक ये हो गया। फिर हम लोग क्या आएगा, इस 1 - 1 में गुना होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा और गुना में 1। इस माइनस है तो 1 से गुना किए तो 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे नहीं हो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए हम 1 लिख रहे हैं। चलिए नीचे देखिए क्या आता है। नीचे हमारे पास क्या आएगा, नीचे वाला हमारे पास ज्यों का त्यों इसको हम लोग रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये क्या होगा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा। इस यही ना हमारे पास, यानी नीचे वाला जो माइनस था इससे उस पर नीचे हम लोग गुना किए। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे ना। और यहाँ पर माइनस में हमारे पास क्या आ गया हमारे पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, तो नीचे हमारे पास आ गया टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1, और यहाँ क्या हो गया हमारा पास टैन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। नीचे देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, सब आएगा। फोकस कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब ये टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो फार्मूला हम लोग नहीं पढ़े,
तो हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो पलट जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, -1 कॉमन लिए तो आ जाएगा ना हमारे पास। और ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा। और नीचे हम लोग क्या है, नीचे हम लोगों का है tan थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस में 1 है, प्लस में 1 है। और क्या है हमारे पास, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी नहीं लिखे हैं। ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो गया हमारे पास tan थीटा, इस ब्रैकेट को हटा देंगे और प्लस में क्या होगा हमारे पास सेक थीटा, यही ना होगा रे, -1 और ये 1 से गुना किए, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। अब फिर नीचे हमारे पास क्या आया, नीचे हमारे पास है tan थीटा माइनस सेक थीटा, क्या है हमारे पास प्लस में 1, और यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा है tan थीटा माइनस सेक थीटा, यही ना है हमारे पास। अब इसमें देखिए अगर नीचे से हम लोग कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो इसके बराबर आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से या नीचे से कॉमन निकाल देते हैं। नीचे से अगर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में हमारे पास क्या होगा, पलट के लिख देते हैं, ये -1 हो गया और माइनस tan थीटा हो गया और माइनस सेक थीटा। और नीचे अगर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, कॉमन निकालेंगे माइनस, तो हमारा क्या होगा -1 हो गया, और क्या होगा माइनस tan थीटा हो गया, और क्या हो गया हमारे पास प्लस में सेक थीटा होगा। ये प्लस में हमारे पास क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, और नीचे में हमारे पास क्या हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। तो देखिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों बराबर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 बटे, यहाँ माइनस हो गया, माइनस क्या बचा tan थीटा माइनस क्या हो गया हमारे पास सेक थीटा। अब माइनस इसको अंदर घुसा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा सेक थीटा और माइनस क्या होगा tan थीटा। यही ना बाबू RHS है, यही RHS आपको प्रूव करना था, बात समझ गए। तो ये अगर ये नहीं दिया रहता तब हम लोग थोड़ा सा अगले स्टाइल से बनाते। ये दिया है इसलिए हम लोग को cos थीटा से ऊपर नीचे भाग करना है और फिर इसको हमको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल सॉल्व एग्जाम्पल में ये थी, बिहार बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड में भी पूछे गए सवाल है, और ये 5 नंबर में पूछे गए सवाल है, कहीं कहीं 2 नंबर में पूछे गए सवाल है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपको थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करना होगा, और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप भूल नहीं पाइएगा मेरे सनम, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रश्नावली 8.4 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग साधित प्रश्न को पढ़ रहे थे और बना रहे थे, अब हम प्रश्नावली 8.4 का सवाल आपको बना करके दिखाएंगे और आप लोग देखिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली देखिए, सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा अहम रोल लगाता है, यानी साधित प्रश्न का भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए अगर NCERT पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में साधित प्रश्न से भी डाल दिया जाता है, उसके कंसेप्ट से भी सवाल डाल दिया जाता है, इसलिए आपको साधित प्रश्न भी सॉल्व करना चाहिए NCERT का। अगर कोई अदर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन NCERT के सवाल में साधित प्रश्न और एग्जाम्पलर का भी साधित प्रश्न बहुत मायने रखता है। तो चलिए, इसको आप लोग थोड़ा सा कीजिए, फिर हम थोड़ा सा पानी पीते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली का बताते हैं, फिर आपको आगे की ओर ले चलते हैं। तो ये जितने भी साधित प्रश्न थे उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, साधित प्रश्न भी। NCERT का मतलब है कोई भी क्वेश्चन चाहे सॉल्व हो या साधित हो, उसको हमको सॉल्व हो साधित हो उसको बनाना है। चलिए, अब साधित प्रश्नावली 8.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जो अभी पढ़े थे हम लोग,
त्रिकोणमितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और किसका कह रहा भाई, tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। देखिए एनसीईआरटी कितना सम्मान दे रहा है, करा व्यक्त कीजिए। तो इस टाइप का सवाल अभी हम लोग पढ़े हैं, यानी हमको क्या करना है, ये साइन ए tan ए कॉट ए के पद में हमको सभी को करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि सर्वसमीका कौन सा, साइन ए के कौशिक ए के पदों वाला हमारा क्या होता है। एक तो हम लोग सर्वसमीका पढ़े थे कौशिक स्क्वायर, एक पढ़े हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कौशिक। तो हम लोग क्या पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग कौशिक स्क्वायर ए। तो कॉस हमको क्या करना है, साइन को कॉट के पदों में लिखना है। तो कॉट के पदों में तो ये है ही, इसको हमको बदल देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको इधर लिया है, इसको लिख देते हैं कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग चेंज कर देते क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और ये क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई क्या होगा हमारे पास 1 होगा। अब इसमें क्रॉस गुना करेंगे तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ये हमारे पास फाइनली क्या होगा साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ से हम लोग को साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 का वर्गमूल 1 होता है, और नीचे 1 प्लस क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो एक आंसर आपका ये आ गया, क्या आ गया, ये हमारा आ गया साइन ए किसके पदों में हो गया कॉट के पदों में हो गया, यानी साइन ए क्या हो गया हमारा कॉट के पदों में। यहाँ साइन है, इधर क्या हो गया कॉट के पदों में। दूसरा हमको कह रहा है कि सेक को कॉट के पदों में लिखिए। अब हमको ये बताइए सेक को कॉस ए के पदों में लिखें, तो सेक को हमको साइन ए के पद में लिख सकते हैं, और साइन से क्या होगा हमारा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं 1/, कॉस ए लिख सकते हैं। और 1/, कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बताइए 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आज साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए तो कॉट में हो जाएगा। ये क्या हो गया रूट अंडर में हो जाएगा, यही ना हो गया। और 1 तो रहेगा, और साइन थीटा आपका क्या है 1/, क्या है हमारे पास रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, और इसका हमारा क्या हो गया ये स्क्वायर, यही ना होगा हमारे पास। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इधर करते हैं, ये हमारे पास होगा 1/, और क्या होगा ये रूट अंडर में हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा हमारे पास 1/, और 1 प्लस क्या हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बट्टा में 1 हो गया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1/, और क्या हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर में वर्गमूल हो जाएगा ना रे, ये क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और क्या हो गया यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए -1 हो गया, तो 1 प्लस में एक 1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बाबू बताइए,
ये 1 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए, और ये वर्गमूल के अंदर में होगा, और बट्टे क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, हो गया। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये रूट अंडर ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर में ऊपर चल जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वर्गमूल में से कॉट बाहर निकलेगा तो हमारा कॉट ए हो गया, यानी हमारे पास क्या हो गया, सेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए हो गया रूट अंडर में। ए के आंसर ये आ गया। बात समझ में आया? ए के आंसर सेक ए क्या हो गया, कॉट ए के पद में आ गया। अब हमको कह रहा टैन को कॉट ए के पदों में लिखिए, तो टैन को हम लोग क्या लिखते हैं, टैन ए बराबर क्या लिखते हैं 1 बटे कॉट ए। ये भी हमारा क्या हो गया, ए के आंसर आ गया, यानी टैन ए कॉट ए के पदों में हो गया, टैन ए कॉट ए के पदों में हो गया, साइन ए कॉट ए के पदों में हो गया, और सेक ए क्या हो गया, कॉट ए के पदों में हो गया। तो इस तरह से ये सवाल हमारा बन गया। बात समझ गया कि नहीं? करा क्वेश्चन नंबर दूसरा से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं, और आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन को पढ़ें। उस क्वेश्चन को आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस कीजिए, और 2-4 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बना करके देखिए। एक बार इसको उतारिए यहाँ से जैसे हम बता रहे हैं, फिर उसको क्या कीजिए, अलग कॉपी में उसका अपने आप से बना कर देखिए, और जहाँ फंसते हैं वहाँ इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई कीजिएगा, अपने माता पिता, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्कार।